श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। साल का पहला प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि 9 जनवरी 2024 को है। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का महासंयोग बहुत लाभदायक होता है और आज आप इस वीडियो में सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा, मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा और भगवान शिव जी की आरती। 9 जनवरी 2024 का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन साल का पहला प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत एक साथ है। ऐसा संयोग साल में बहुत कम देखने को मिलता है जब शिव के प्रिय दोनों व्रत एक ही दिन हो। इस दिन साल का पहला भौम प्रदोष है। प्रदोष व्रत जहाँ रोग दोष शोक मुक्ति दिलाता है, वहीं वैवाहिक जीवन में सुख शांति और सुयोग वर की प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि महत्वपूर्ण माना गया है। शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए इन दोनों व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। बिना व्रत कथा सुने या पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो अब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती और साथ में बजरंगबली का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा अपने बेटे के साथ रहती थी। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी, यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह घर लीपती थी न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लें। वे साधु वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज जी क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने इस बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला और मैं उसे अवधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया का पुकार किया और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही नहीं मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को अवधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपना असली रूप दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तब भगवान हनुमान ने उस वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए बजरंगबली की जय, भगवान शिव शंकर की जय। अब सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते सुबह से लेकर रात हो गई, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि तिथि थी। वो जंगल में ही एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहाँ से एक हिरनी आई। उसने जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, तभी एक बेलपत्र और बारिश से पेड़ पर जमा पानी नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गया। शिकारी से अनजाने में शिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ गई। उसने शिकारी से कहा कि घर में बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहाँ से गुजरी। फिर गुरुद्रुह ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। ऐसे दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा आने की बात
कही तो गुरुद्रोह को उस पर दया आ गई। थोड़ी देर के बाद हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। फिर पूरी परिक्रमा अनजाने में हुई और तीसरे पहर में भी शिवलिंग का पूजा हो गया। कुछ देर के बाद हिरनी और हिरन शिकारी को किए वादे के चलते उसके पास आ गए। इन सभी को देखकर गुरुद्रोह बहुत खुश हो गया। वो सबको मारता उससे पहले चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए उसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत और पूजा हो गई। इस तरह उसे पापों से मुक्ति मिल गई और उसने हिरणों को मारने का विचार भी छोड़ दिया, जिसके प्रभाव के चलते उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे वरदान देते हुए बोले, त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे, साथ ही उसके बाद वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सी है पार्वती शंकर कैलासा, धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहती है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, बजरंगबली की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।